So, dosto, Ruben Amorim is in the town. He is in Manchester. He has met already all the players who were at Manchester. और भाई यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस ने रूबन एमोरिम के बारे में कुछ बहुत अच्छे कमेंट्स दिए हैं. उन्होंने कहा है कि भाई he has all the elements to bring to the club and he has come at just at the right time and he has a good football knowledge and he can implement this at this club. तो ये और उनका है कि भाई स्पोर्टिंग के वो काफ़ी मैचेस कोई मैच मिस नहीं करते थे, वो देखते रहे स्पोर्टिंग को भी. एंड अंडर एमोरिम स्पोर्टिंग हैज़ फ्लरिश्ड. अब यहाँ पे इस वीडियो का मुद्दा ये है कि भाई हाउ विल ब्रूनो फर्नांडिस फिट इनटू दिस रूबन एमोरिम सिस्टम, जो कि 3-4-3 है, 3-4-2-1, जो कि अब बहुत सारी वीडियोस में आप लोग देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे, कान पक चुके होंगे. लेकिन यहाँ पे अब हम देखना चाहेंगे कि भाई ब्रूनो फर्नांडिस इस सिस्टम को कैसे फिट करता है. तो ये जानने के लिए भाई वीडियो को आपने एंड तक देखना है. एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब टू किक ऑफ कन्वर्सेशन. वी चलते हैं स्ट्रेट वीडियो पे. तो ब्रूनो फर्नांडिस का अगर आप रोल देखें तो बेसिकली इवन अंडर टेन हैग, अंडर ओले गुनार सोल्शायर, जो उसका रोल रहा है वो एक नंबर 10 का रहा है, प्रॉपर नंबर 10 बिहाइंड द स्ट्राइकर. एज अ कैम खेलता है और कई में उसको थोड़ा डीप भी खिलाने की कोशिश की गई, लेकिन राइट विंग भी खिलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेस्ट पोजीशन जो है ना, दैट इज बिहाइंड द स्ट्राइकर. दैट इज एज अ सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर. इन दिस सीजन, स्टार्ट ऑफ दिस सीजन, इट वॉज एट शैम्बल्स भाई. उससे वो परफॉर्मेंस ही नहीं दी जा रही थी. ही वॉज लो ऑन कॉन्फिडेंस, ही वॉज गेटिंग द रेड कार्ड्स और उसको बहुत ज़्यादा डिफेंसिव ड्यूटीज़ उसको ज़्यादा करनी पड़ी थी, इंस्टेड ऑफ बीइंग द मेन क्रिएटर ऑफ द टीम, बीइंग द मेन प्रेसर ऑफ द टीम, डू वट ही डज बेस्ट. तो ये एक चीज़ थी जो अब हम टेन हैग के अंडर इस सीज़न हम मिस कर रहे थे ब्रूनो फर्नांडिस की, जो कि जब से टेन हैग गया है, you saw another version of Bruno Fernandes under Ruud van Nistelrooy. तो अब ऐसा क्या चमत्कार किया रूड वैन निस्टेलरॉय ने कि यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस को वो वापस फॉर्म मिल गई, वो मेंटेलिटी वापस मिल गई, वो कैरिज्मा वापस मिल गया जो ब्रूनो फर्नांडिस का हम मिस कर रहे थे इसी पे. रूड वैन निस्टेलरॉय ने जो एक सिंपल सी चीज़ की, उसने डबल पिवट खिलाया, उसने उससे डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज छीनी. ही टुक ऑल द डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम ब्रूनो फर्नांडिस और भाई उसको एक फ्री रोल दिया. और मोस्टली इट वाज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ही वाज रोमिंग ऑन द लेफ्ट थ्रू द सेंटर टू द राइट हैंड साइड, बट मोस्टली एट द ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जहाँ से वो कट इन साइड करके और वो कर्ल मार सकता है और जो उसको प्रॉपर चांस मिलता है गोल स्कोरिंग का. तो वो एक प्रॉपर उसकी बेस्ट पोजीशन रही कि भाई आपको एक फ्री रोमिंग रोल दिया जाए टू मूव इन टू द बॉक्स, और वहाँ पे उसने चांसेस क्रिएट किए, असिस्ट किए, गोल स्कोर किए. एब्सोल्युटली टॉप क्लास ब्रूनो फर्नांडिस अंडर रूड वैन निस्टेलरॉय. तो उसको एक अलग रूप मिला ब्रूनो फर्नांडिस का, जो वो कि मिस कर रहा था अंडर टेन हैग, स्पेशली इन दिस सीजन. पहले सीजन की मैं बात नहीं करूंगा, पहले सीजन में भी उसको टेन हैग ने राइट विंग पे खिला के बहुत पूरी गेम चेंज हो जाती है यार. यू कैन नॉट प्ले हिम ऑन द राइट विंग बिकॉज ही इज नॉट अ विंगर. यही एग्जैक्टली ये चीज़ है कि रूबन एमोरिम के सिस्टम के अंदर ब्रूनो फर्नांडिस कैसे फिट होगा, बिकॉज द सिस्टम ही प्लेज, द 3-4-2-1 ही प्लेज, ही हैज़ द विंगर्स टर्निंग इन टू द इनसाइड फॉरवर्ड्स, जिनके पास थोड़ी ड्रिबलिंग होनी चाहिए, बॉल कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए, एंड दे कुड मूव इन टू दैट फ्री स्पेस बिहाइंड द स्ट्राइकर, या कभी कभी स्ट्राइकर के साथ भी खेल सकते हैं. अब हम चलते हैं कि भाई ब्रूनो फर्नांडिस रूबन एमोरिम के इस सिस्टम में क्यों फिट होंगे. First of all, bhai, he's a great presser of the ball. He's a hugely effective presser of the ball. He has applied 378 pressures in this season already, जिसमें 26 pressures जो हैं वो in the final third है. और भाई he ranks 4th in the Premier League in those pressures. तो अब यहाँ पे अगर आप पेंटागन प्रेस की बात करें, जो कि रूबन एमोरिम के सिस्टम के अंदर करते हैं, एज अ प्रेस करते हैं वो, एज अ 5 प्लेयर्स जो हैं उनके टॉप पे, तो उसमें ब्रूनो फर्नांडिस इज वन ऑफ देम, which is why Mason Mount is also bound to shine in this system if he stays fit, because he's a good presser of the ball. Really, he's a good chance creator भाई. वहाँ पे अगर प्रीमियर लीग का रिकॉर्ड देखें 2021-2022 सीजन से अब तक का, he's a top chance creator in the league भाई. 344 chances created, and भाई ओडेगार्ड सेकंड पे आता है जिसके 264 हैं, तो he's a huge difference. तो ब्रूनो फर्नांडिस is the best chance creator in the league as well, which is the second point why he would fit in that Amorim system. He would create lots of chances for Rasmus Højlund. Thirdly, bhai, Bruno Fernandes leads the way for the through balls in the league as well. By through balls, Bruno Fernandes से ज़्यादा किसी ने नहीं निकाली. In the first season, he ranked first with 22 through balls in the 21-22 season. फिर 22-23 season में
ही रैंक्ड फर्स्ट एज वेल विथ 35 एंड भाई 23-24 सीजन में ही रैंक सेकंड विथ 30। तो भाई थ्रू बॉल्स भी ब्रूनो फर्नांडिस से ज़्यादा किसी ने नहीं निकाली लीग में, विच इज़ वाई ही विल थ्राइव इन दिस रोबन एमोरिम सिस्टम एज वेल, बिकॉज द सिस्टम ही प्लेज थ्रू बॉल्स आर अ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज वो थ्रू बॉल्स चाहिए होंगी स्ट्राइकर के लिए, स्ट्राइकर स्पेसिस में जगह बनाएगा, स्पेसिस में वो बॉल्स जाएंगी, विच इज़ वाई ब्रूनो फर्नांडिस विल थ्राइव इन दैट लेफ्ट अटैकिंग मिडफील्डर रोल। तो यहाँ पे रूबन एमोरिम को अपने सिस्टम के साथ थोड़ा सा अडेप्टेबल होना पड़ेगा टू एडजस्ट ब्रूनो फर्नांडिस इज इन दिस सिस्टम, बिकॉज ही इज नॉट गुड एट ड्रिबलिंग। वो यहाँ पे आप उससे ड्रिबलिंग एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए आपको। ऑफ कोर्स बॉल कंट्रोल बहुत अच्छा है, चांस क्रिएशन वो करता है, प्रेसिंग बहुत अच्छी करता है, बॉल प्रोग्रेस कर सकता है, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि लिमिटेड होंगी ब्रूनो फर्नांडिस के पास, बिकॉज इज मोर लाइक अ नंबर 10, ही इज़ नॉट अ विंगर, ही इज़ नॉट अ विंगर टर्निंग इनटू इनसाइड फॉरवर्ड। ये आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट करना भी गलत है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसको अडेप्टेबल होना पड़ेगा, उसको ब्रूनो फर्नांडिस को थोड़ा सा फ्री रोल देना पड़ेगा कि भाई आप लेफ्ट साइड पे, आपको मेजॉरिटी ऑफ द गेम यू विल हैव टू स्टे एट द लेफ्ट साइड, लेकिन आप राइट पे भी आ सकते हो, सेंट्रली भी आप कंट्रोल कर सकते हो, थोड़ा सा आपको फ्री रोल देना पड़ेगा यहाँ पे। और जो दूसरा फॉरवर्ड है उसको आप कहोगे कि भाई जो स्पेसिस ब्रूनो फर्नांडिस छोड़ेगा उसको आपने कवर करना है। तो ये एक चीज़ है जो कि मुझे लग रहा है कि वो दूसरा पार्टनर इसका अमर डियालो होगा, सो दे विल प्ले बिहाइंड रास्मस हॉयलुंड। इसीलिए ब्रूनो फर्नांडिस को वो रोल मिलेगा जो मोस्टली आपको पेड्रो गोन्साल्वेज या ट्रिंकाओ दोनों में से कोई एक रोल जो है, मोस्टली पेड्रो गोन्साल्वेज वाला रोल जो है वो थोड़ा सा ब्रूनो फर्नांडिस को मिलेगा, वेयर ही विल हैव टू प्रोग्रेस द बॉल एज वेल। आपको डिफेंस से या अपने जो मिडफील्ड है उससे बॉल लेनी होगी, थोड़ा सा प्रोग्रेस करना होगा, थोड़ा सा ड्रॉप डीप भी करना होगा कई दफ़ा जो है, और फिर आपको थ्रू बॉल्स खिलाने होंगे, विच इज़ द वे दैट स्पोर्टिंग लिस्बन एक्चुअली प्लेज अंडर रूबन एमोरिम। यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस की जितनी जो चांसेस क्रिएशन है, जहाँ पे उसके प्रेसिंग है, वो आप बहुत ज़्यादा मिस करोगे। यू कैन नॉट अफोर्ड टू बेंच ब्रूनो फर्नांडिस एक्चुअली, कोई आप कर ही नहीं सकते भाई, ही इज़ द बेस्ट क्रिएटर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। और यहाँ पे उसके 155 गोल्स एंड असिस्ट कंट्रीब्यूशन है सिंस हिज डेब्यू इन 2020 एंड ओनली मो साला हैज़ मोर। और भाई उसके यहाँ पे 100 गोल्स एंड असिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन जो है प्रीमियर लीग हो चुके हैं इन 170 मैचेस, ओनली वन मोर देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ही डिड इट इन 169 मैचेस। तो यहाँ पे ह्यूज इम्पैक्ट है ब्रूनो फर्नांडिस का इस मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम में। आई थिंक रूबन एमोरिम tactical strategy system will need small tactical tweaking जहाँ पे to adjust Bruno Fernandes, but he can actually sit into that role। यहाँ पे जो हमने बात की है लेफ्ट अटैकिंग मिडफील्डर रोल की, वो ब्रूनो फर्नांडिस प्रॉपरली निभा सकता है। that will need a small tactical tweaking because of his traits भाई, he offers everything almost apart from a few things which he cannot offer। वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट करना गलत है। तो भाई यही चीज़ थी इस वीडियो में, हाउ ब्रूनो फर्नांडिस विल फिट दिस एमोरिम सिस्टम। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको क्या लगता है, विल ब्रूनो फर्नांडिस थ्राइव इन दिस एमोरिम सिस्टम। डिड यू लाइक द वीडियो? डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट एनालिसिस में। तब तक फॉलो कीजिए किक ऑफ कन्वर्सेशन। पीस आउट।